जी। तो अब शुरू करते हैं हम लोग अपनी चैप्टर पावर शेयरिंग का। टॉपिक नंबर वाइज पावर शेयरिंग डिजायरेबल एंड स्टार्टिंग विद पार्ट 2 ऑफ द वीडियो। चलिए, अब हम लोग चैप्टर का लगभग 50% ऑफ द पार्ट जो है वो कवर कर चुके हैं और लास्ट का हमें 50% करना है। आई होप आपको पार्ट 1 समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर कुछ लगे तो कमेंट सेक्शन आपका है पूरा, आप कभी भी उस पर डाउट लगेंगे तो आई विल रिप्लाई ऑब्वियसली। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारे टॉपिक से, जो कि है व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पावर शेयर करना, या जैसे बेल्जियम का केस आपने देखा कि पावर शेयर करना यार बहुत जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो हाल कैसा हो जाएगा, श्रीलंका की तरह हो जाएगा भैया, घर नहीं मिलेगा रहने के लिए। क्योंकि सेनालीज तो हम लोगों ने देखा क्या करा उन्होंने, सिविल वॉर हो गया भाई। क्वेश्चन ये आता है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। देखो, इसको समझाने के लिए हम लोग ना दो बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट समझते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, मैं इसके रीजंस को दो कैटेगरी में बांट सकता हूं, प्रूडेंशियल और मोरल। ठीक है, प्रूडेंशियल और मोरल रीजन। देखो, जब भी हम लोग किसी भी चीज के लॉस और गेन की बात करते हैं ना, उसको हम लोग प्रूडेंशियल में समझते हैं, और जब भी हम लोग किसी भी चीज का मोरल एस्पेक्ट समझते हैं तो उसको मोरल रीजन में करते हैं। तो इनको समझने के लिए वाइज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, उसके मोरल, प्रूडेंशियल और मोरल रीजन है। अब जरा प्रूडेंशियल रीजन पर हम लोग बात करते हैं। प्रूडेंशियल रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंशियल रीजन ये कहा गया कि पावर शेयर करने के भाई सिंपल से दो रीजन है। पहला, पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी पावर शेयरिंग जो है वो रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि लड़ाई के चांसेस को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि कैसे बेल्जियम में पावर को शेयर करने से लड़ाइयों के चांसेस कम हो गए, और वहीं क्योंकि श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ तो पावर शेयरिंग अनइक्वल रही, इससे इसकी वजह से क्या हुआ, वहां वॉर हो गया। पहला रीजन आपको हमेशा ध्यान रखना है, रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। सेकेंड, भाई पावर शेयर अगर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट करती है तो वो गवर्नमेंट क्या बनती है, वो बनती है स्टेबल गवर्नमेंट। देखो भाई, जनता को अगर पावर नहीं पहुंचेगी तो जनता तो विरोध करेगी, और जब जनता विरोध करती है तो उसका कोई तरीका नहीं होता कि वो कैसे विरोध करती है। अब जब जनता का विरोध बहुत ज्यादा हो जाता है तो गवर्नमेंट्स को क्या करना पड़ता है, अपनी जगह चेंज करनी पड़ती है, गवर्नमेंट्स को हटना पड़ता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी खत्म होती है। तो अगर एक कंट्री की गवर्नमेंट पावर शेयर करती है लगातार, तो इससे ये समझ लीजिए कि वहां पर स्टेबल गवर्नमेंट होती है। और मैं आपको बता दूं, स्टेबल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं होगी तो क्या होगा। अब जैसे मैं आपको हमारे पड़ोसी भिखारिस्तान के बारे में बता दूं, पाकिस्तान के बारे में बता दूं, अगर वैसे तो अभी हमसे बहुत बुरी मात इन्होंने खाई है, ये इनका कोई प्राइम मिनिस्टर अभी तक 5 साल पूरे नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आप इसका डेवलपमेंट का स्टेट समझ सकते हैं कि ये क्या है। अब इंडिया में भाई हमारे मोदी जी पिछले 15 सालों से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट संभाले हुए हैं, जो ये शो करता है और उससे पता चलता है कि डेवलपमेंट का क्या स्टेट है। तो डेवलपमेंट डिपेंड करता है स्टेबल गवर्नमेंट पे, और स्टेबल गवर्नमेंट किस पर डिपेंड करती है, प्रूडेंशियल रीजन पे, यानी कि पावर शेयर करना बड़ा जरूरी है भैया। अब मोरल रीजन पे आ जाते हैं। भैया जरा मोरल रीजन क्या कहता है। देखो भाई, ये बहुत सिंपल सा फंडा ये है कि पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है वो भैया डेमोक्रेसी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्पिरिट है, यानी कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का। अगर आप एक डेमोक्रेसी में रहते हैं तो पावर शेयरिंग करना बड़ा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, इसी के साथ साथ अगर मैं देखूं तो पावर इज शेयर्ड टू ओनली दोज, पावर इज शेयर्ड टू ओनली दोज who can live with its effects, who can live with its effects, यानी कि पावर सिर्फ और सिर्फ उसी को शेयर करी जाती है जो उसके इफेक्ट्स के साथ रह सकते हैं। ठीक है, जो अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं। देखो, मैं जब अपनी पावर को एक्सरसाइज करूंगा तो उसके बेनिफिट्स भी होंगे और उसके लॉसेस भी होंगे, तो मुझे दोनों के लिए ही तैयार रहना है। ठीक है, तो पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, प्रूडेंशियल रीजन याद रखना है और मोरल रीजन याद रखना है। ठीक है, पेपर में 3 मार्कर 2 मार्कर के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। आपको याद रखिएगा, पहले इसका मेन हेड आपको लिखना है। पहले मैं इसका मेन हेड लिखूंगा, फिर इसका ये मेरा पहला मेन हेड है, ये मेरा दूसरा मेन हेड। ठीक है, बड़े आगे। अब आता है एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक इस पूरे चैप्टर का, दैट इज फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। यानी कि पावर शेयर करने के कितने फॉर्म्स हैं, यानी पावर कितने तरीकों से शेयर करी जाती है भाई एक डेमोक्रेटिक कंट्री।
देखो, इसको हम लोग सिंपली पुट कर दें तो पावर को शेयर करने का जो सबसे पहला तरीका है वो है ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हम लोग अभी एक एक करके समझेंगे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा आता है लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरा आता है सोशल ग्रुप्स, ठीक है। और चौथा आता है हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें जरा 2-3 कैटेगरीज है, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं, क्या ये कहना चाहते हैं, क्या इसमें कहा जा रहा है। देखिए भैया, सबसे पहले हम लोग उठाते हैं जरा ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एक एक को बड़ा ध्यान से। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट का अगर मैं इसको एक और नाम से कहूं तो इसको मैं कह सकता हूं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल का मतलब, देखिए अगर मैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात करूं तो हमारे ऑर्गन्स हैं 3। एक है लेजिस्लेचर, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम टू मेक लॉ, एग्जीक्यूटिव का काम टू एग्जीक्यूट लॉ, जुडिशरी का काम टू पनिश द लॉ ब्रेकर्स। ऐसा ही है बिल्कुल। अब मुझे आप लोग एक बहुत सिंपल सी बात बताइए, क्या इन तीनों में से किसी के पास ज्यादा पावर है? इनके पास है लॉ बनाने की पावर, इनके पास है उसको एग्जीक्यूट करने की पावर, इनके पास पावर है जो लॉ को तोड़ते हैं वो भैया हमारे जुडिशरी साहब उनको तोड़ते हैं, ठीक है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि तीनों में से किसी एक के पास सुप्रीम पावर है या सुपीरियर पावर है? ऐसा कहना बिल्कुल गलत है भाई। मेरा इन तीनों को एक लेवल पर लिखने का पर्पस ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि पावर का क्या है, इक्वल शेयरिंग है। ना लेजिस्लेचर के पास, ना एग्जीक्यूटिव के पास, ना ही जुडिशरी के पास ज्यादा पावर है। बल्कि मैं आपको बता दूं यहां पर तो चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बता दूं, चेक एंड बैलेंस क्या होता है। ये जो तीनों ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है ये एक दूसरे के ऊपर सुपरविजन कर सकते हैं कि कोई अपनी पावर का मिसयूज तो नहीं करता। चेक एंड बैलेंस, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये इक्वल पावर शेयरिंग है इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। यानी हॉरिजॉन्टल का मतलब है ये तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पर स्टैंड करते हैं। क्लियर? फिर आता है अपने पास लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब हमारे कंट्री में भैया गवर्नमेंट की लेवल्स को मैं 3 तरीके से लिख सकता हूं। पहला जो लेवल आता है दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा आता है अपने पास द स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा आता है अपने पास द लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, सेंट्रल का अपना अपना एक काम है, सेंट्रल अपने कामों के लिए जिम्मेदार है, स्टेट अपने कामों के लिए जिम्मेदार है, लोकल अपने कामों के लिए जिम्मेदार है। ये जो इन सबको पावर है ये कहां से मिलती है, कहां से ये आती है, इनकी सारी कॉन्स्टिट्यूशन से। सेंट्रल के पास वाइड रेंजिंग ऑफ पावर्स है, स्टेट के पास अपनी पावर्स का एक फील्ड है, लोकल के पास सेंटर स्टेट के कामों में दखलंदाजी नहीं दे सकती, स्टेट लोकल के कामों में। लेकिन हाँ ये कहना बिल्कुल सही होगा कि इन तीनों में अगर मैं देखूं तो पावर का भैया ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट है। यानी कि सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, सेंट्रल, उसके बाद स्टेट एंड देन टू दी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन तीनों के पास इक्वल पावर है? ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। पावर तीनों के पास अनइक्वल है, जहां पर सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, सेंट्रल। अब आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मैंने इन तीनों को एक लेवल पे क्यों लिखा और इन तीनों को अलग अलग लेवल पे क्यों लिखा। इन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, बताइए क्या नाम से जानते हैं, आपको शायद आ रहा होगा, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयर। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयर, ठीक है भाई। चलिए अब आते हैं अपने जरा थर्ड एस्पेक्ट पर जो कि है सोशल ग्रुप्स। अच्छा पहले मैं आपको जरा सोशल ग्रुप्स का मतलब समझा दूं, सोशल ग्रुप्स क्या होता है। देखो भैया, सोशल का मतलब समाज से जुड़ा हुआ, ग्रुप्स का मतलब संगठन। जो समाज के संगठन है उनको हम लोग क्या कहते हैं, सोशल ग्रुप। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल, आपको याद होगा बेल्जियम में 2 कैटेगरीज के ग्रुप्स थे, बताओ कौन कौन से थे, मन में बोलो, डच एंड फ्रेंच। लैंग्वेज सोसाइटी का बात होता है तो भैया ये डच और फ्रेंच क्या है, ये भी एक सोशल ग्रुप है। ऐसे ही एससीज, एसटीज, ओबीसी ये भी क्या है, ये भी तो सोशल ग्रुप्स है। ये है या नहीं है, बिल्कुल। अब पावर को शेयर करने का तरीका यहां पे भी है। आपने देखा कि बेल्जियम में हम लोगों ने क्या करा, कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। क्या, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेके आने का पर्पस क्या था कि हम लोग लैंग्वेज प्रमोशन, कल्चर प्रमोशंस कर सकते।
SC ST OBC को हम लोगों ने क्या दिया, हम लोगों ने इनको रिजर्वेशन दिया। तो पावर को शेयर करने का भैया अलग अलग है। यहां पर ये था लैंग्वेज, यहां पर ये है कास्ट, ठीक है। तो पावर सोशल ग्रुप्स में भी शेयर की जाती है और उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि सोशल ग्रुप्स को एक एग्जिस्टेंस मिल सके। एग्जिस्टेंस यानी कि वो अपनी एग्जिस्टेंस मान सके, अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव कर सके सोसाइटी। फोर्थ एंड द लास्ट वन, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। चलिए हम लोग जरा इनको ब्रेक कर लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, एक पॉलिटिकल पार्टी ए, एक पॉलिटिकल पार्टी बी। मान लेते हैं कि इन टोटल कंट्री में जो सीट्स हैं वो 100 सीट्स है। गवर्नमेंट का, इलेक्शन कमीशन का रूल है कि भैया अगर किसी को भी अपनी सरकार बनानी है तो मिनिमम 50% तो भैया उसको अचीव करना पड़ेगा, तब जाके वो सरकार बनाएगा। ऐसा ही है, हाँ या ना? बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टी ए, जो पॉलिटिकल पार्टी ए है वो बी की बहुत बड़ी दुश्मन है। ए बी को सपोर्ट नहीं करता, बी ए को सपोर्ट नहीं करता। अब जब वोटिंग हुई तो ए को तो मिले कितने परसेंट वोट्स? इनको मिले 35% वोट्स और इनको मिले कितने परसेंट वोट्स? 30% वोट्स इनको मिला। क्या इनके पास 50% आ पाया? नहीं। तो क्या ए सरकार बनाएगी? नहीं। बी के पास कितने वोट्स आए? 30%। तो क्या बी सरकार बनाएगी? नहीं। मिनिमम कितनी आनी चाहिए थी? 50। अब क्या करें? अब अगर मैं ये देखूं 35 और 30 को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है 65। 65 जैसे ही हो जाएगा तो ये 50% का मार्क जो है वो अचीव हो जाएगा और क्या बन जाएगी? सरकार बन जाएगी। लेकिन भैया यहां पर तो ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि कंट्री और कंट्री भी हाथ कैसे मिलाए। लेकिन भैया अगर सरकार बनानी है तो हाथ मिलाना पड़ेगा, और हाथ मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी क्या हो जाएगी? ये बनाएगी क्या? एक कोalition गवर्नमेंट बनाएगी। कोalition गवर्नमेंट को अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो इसको कहते हैं गठबंधन की सरकार, यानी कि दोनों मिलकर जो है वो गवर्नमेंट बनाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी ने क्या कर दिया? अपनी पावर को शेयर कर दी। इसके पास कितनी पावर थी? 35% वोट्स की पावर थी। इसके पास कितने की पावर थी? 30% की थी। और इन दोनों ने मिलकर अपनी पावर को क्या कर लिया? शेयर कर दिया। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसका पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए अब आते हैं जरा प्रेशर ग्रुप्स पर। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? देखो, चलो मान लेते हैं कि मैं आपके एग्जांपल ले लेता हूं। आपके स्कूल में ये कहा गया कि भाई स्कूल ने एक नोटिस ये पास कर दिया कि भाई अब आपको हर हालत में स्कूल में 85% का अटेंडेंस जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। यानी कि अब कुछ भी हो जाए भाई अटेंडेंस जो है वो क्या हो गई? मैंडेटरी हो गई। अब बच्चों ने भाई 85%, अच्छा पहले रूल कितना था? पहले था 75% का, स्कूल ने इसको कितना बढ़ा दिया? 85% अपनी तरफ से। अब भैया बच्चे बड़े परेशान, उन्होंने कहा कि सर हमें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा और ये और वो। तो बच्चों ने क्या करा? कई सारे फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम 9 to 12 इन लोगों ने क्या बनाया? एक प्रेशर ग्रुप बनाया। ये सब भैया अपना फुल मोर्चा लेके भैया पहुंचे प्रिंसिपल ऑफिस, बिल्कुल धड़ा। प्रिंसिपल ऑफिस में जाके बोला कि सर ऐसा नहीं हो सकता, आप 75% ही प्लीज रखिए, हम लोग 75% का ही मान पाएंगे, 85%। कई सारे बच्चों ने प्रिंसिपल सर का जो है वो दिमाग खा लिया, भैया नहीं, हमें तो भैया 75% वाला ही रूल चाहिए। अब प्रिंसिपल सर ने इनको टाला कि भैया हम कल बात करते हैं, शाम को बात करते हैं, दोपहर में बात करते हैं, सुबह बात करते हैं। लेकिन भैया बच्चों ने अपनी मान ली कि भैया हम इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करें। प्रिंसिपल सर को इनके प्रेशर में आकर क्या करना पड़ा? ये 85% का जो रूल था उसे स्क्रैप करना पड़ा और उसकी जगह 75% का रूल लाना पड़ा। असल में देखा जाए तो स्टूडेंट्स ने क्या करा? स्टूडेंट्स ने एक प्रेशर ग्रुप बनाया, ठीक है। प्रेशर ग्रुप बनाया, और प्रेशर ग्रुप बनाया क्यों? कि जो पॉलिसी बनाई गई थी उसको अपोज करने के। क्या इन बच्चों ने वायलेंट तरीका अपनाया? नहीं। क्या ये बच्चे सब मेजॉरिटी में थे? बिल्कुल। तो ये होता है पावर शेयर करने का एक और तरीका, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में मिलता है, जहां पर प्रेशर ग्रुप्स को पावर दी जाती है किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्या करने के लिए? अपोज करने। लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मूवमेंट्स के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने कई सारे मूवमेंट्स को एक्सपीरियंस करा है, सच एज दी सत्याग्रह, सच एज दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखा जाए तो मूवमेंट किसी एक से नहीं, दो से नहीं, तीन से नहीं, चार से नहीं, 100 से भी नहीं। जितने ज्यादा लोग बढ़ते जाएंगे उतना मूवमेंट का मतलब बढ़ता है, ठीक है। तो मूवमेंट भी एक तरीके के पावर शेयरिंग का मॉडल है, जहां पर मूवमेंट्स में पावर, लोगों के जुड़ने से पावर एड ऑन होती है, और एक तरीका है पावर शेयर करने। तो अगर देखा जाए तो हम लोगों ने क्या करा? चारों के चारों हम लोगों ने पढ़ी,
4 फॉर्म्स होते हैं पावर शेयर करने के लिए। पहला वाला कौन सा है? ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा कौन सा है? लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरा कौन सा है? सोशल ग्रुप्स। एंड द फोर्थ वन इज पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। लेकिन आपकी मदद करने के लिए मैं इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की फॉर्म में आपको दे रहा हूं, अलॉन्ग विथ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में आपको काम आएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर